हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज जो आने वाले एग्जाम्स हैं सीजी व्यापम, जिसमें हम लोग पेपर दिलाने वाले हैं सब इंजीनियर का, जिसमें आपका पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरई के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आपका जो पोर्शन है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है पीडब्ल्यूडी में 15 मार्क्स का क्वेश्चंस है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, कहीं पर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल मुझे पूछिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख पाएंगे आप लोग। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, इन एक्वा अमोनिया एंड lithium bromide water absorption refrigeration system the refrigerant are respectively be carefully। अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कीजिए, उसके बाद बनाइए। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से क्वेश्चन। दो टाइप के यहाँ पर बताया गया बेटा। एक जो दिया हुआ है एक्वा अमोनिया, क्या दिया हुआ है? एक्वा अमोनिया, ठीक है? एक्वा अमोनिया, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है। एक पूछा गया है लिथियम ब्रोमाइड वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में ये पूछा गया कि रेफ्रिजरेंट क्या है। क्या पूछा गया दोस्त? यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट। ये जो दिया हुआ है रेफ्रिजरेंट, दोनों सिस्टम में रेफ्रिजरेटर। तो एक्वा अमोनिया की बात कीजिएगा तो एक्वा अमोनिया में बेसिकली रेफ्रिजरेशन क्या यूज होता है? अमोनिया। क्या यूज होता है? अमोनिया। तो आपका पहला जो है अमोनिया की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा? अमोनिया। एक इसमें एक्वा अमोनिया में एज अ रेफ्रिजरेंट अमोनिया यूज होता है। वैसे ही लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वाटर इज अ रेफ्रिजरेंट। तो याद रहेगा, अगर एक्वा अमोनिया पूछा जाएगा तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट कहलाता है और वाटर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की तरह कार्य करता है। वैसे ही आपका लिथियम ब्रोमाइड में वाटर जो है रेफ्रिजरेंट कहलाता है बेटा और वो अब्जॉर्बर कहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाटर लिथियम ब्रोमाइड, वाटर वाटर अमोनिया लिथियम ब्रोमाइड, या फिर अमोनिया एंड लिथियम। ए लास्ट ऑप्शन अमोनिया एंड वाटर। तो बेटा अमोनिया होता है एक्वा का और वाटर होता है आपका लिथियम ब्रोमाइड का। ये बेसिक से क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर हीट इज रिजेक्टेड। अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट कहाँ का रिजेक्ट हो? तो कभी भी एक चीज याद रखना, ऐसे में एक सिस्टम बना रहा हूँ, देखना। इसको मैं बोल देता हूँ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या होता है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर मैं एटमॉस्फेरिक लेता हूँ टीओ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टीई, इवेपोरेटर की बात कर देंगे। और ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग हीट को ऐड करते हैं, इसकी बात करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हीट को रिजेक्ट करने की बात करेंगे, जो कि कंडेंसर है। अब यहाँ से एक चीज और ऐड करने वाला हूँ, ये जनरेटर है। क्या है बेटा? जनरेटर। जनरेटर से क्यू जी जो होगा हीट आपको देना पड़े, इसको देना पड़े। एब्जॉर्बर लास्ट बचा है, एब्जॉर्बर। ये 4 पार्ट याद रखना, एब्जॉर्बर, है ना? तो यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? एब्जॉर्बर की बात करेंगे तो यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो देखो, आपके ओवरऑल सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पर इस वीसीआरएस वीएआरएस में एओपरेटर का हीट एडिशन हो रहा है और जनरेटर का हीट एडिशन हो रहा है। रिजेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है बेटा? एक हो रहा है आपका कंडेंसर का और दूसरा जो हो रहा है आपका एब्जॉर्बर का। तो इसका आंसर क्या होगा? कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर बोथ आर इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हीट इज रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक की बात कर रहे हैं। कंडेंसर और एब्जॉर्बर दोनों में क्या होता है? हीट का रिजेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इन कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल द सीओपी इज ऑफ 5। सीओपी ऑफ 5 मतलब कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर बोला है। तो सीओपी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल मतलब कि रेफ्रिजरेशन के दिया है 5, ठीक है? द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर टू द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल शुड बी। मैक्सिमम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर
और लोअर टेम्परेचर की वैल्यू पूछा गया। तो अपन निकालते हैं। तो सीओपी क्या होता है बेटा, आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन के सीओपी क्या होता है, लोअर टेम्परेचर अपॉन टी हायर माइनस ऑफ टी लोअर, है ना। अब इसको नीचे ले जाऊंगा तो फटाफट हम देख लेंगे, 1 अपॉन टी हायर अपॉन टी लोअर माइनस ऑफ 1। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो टी हायर अपॉन टी लोअर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये बात हो गई। पूछा गया है हायर टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर, ये पूछा गया है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ पर। 1/5 की बात करूंगा तो ये देखने को मिलेगा, 1/5 अगर डिवाइड करोगे तो 0.2 की बात होती है, और 1 को इधर कर दोगे, 1 माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो 1.2 इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ऐसा बेसिक से क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज अ रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर ऑफ टी टी इज इक्वल, मतलब रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर को हम लोग टी लोअर की बात करेंगे, तो टी लोअर आपको दिया हुआ है 258 केल्विन। कितना दिया है दोस्त, 258 केल्विन। एंड कूलिंग वाटर टेम्परेचर इज, मतलब जहां हम ठंडा करते हैं, मतलब कि कंडेंसर के टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टी हायर की वैल्यू दे दिया है 308। ठीक है, ये केल्विन दिया है। द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज 10 टन, मतलब कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो दिया है दोस्त 10 टन दिया हुआ है ना। तो अपन लोग 10 टन टी आर ले लेते हैं, इसको बेसिकली ऐसे ही लेते हैं, और 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 10 × 3.5, 10 × 3.5 की बात करूंगा किलोवाट में, तो 35 किलोवाट आपको यहाँ पर ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने में। दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस की बात कर दूंगा मैं, टी हायर माइनस ऑफ टी लोअर की बात कर देंगे। टी लोअर की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 50 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, 50 मिलेगा। ठीक है, क्यों क्यों अभी समझ आएगा आपको, ऐसे ही आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। कार्नोट साइकिल है, तो सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल की बात कर, रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस ऑफ टी लोअर इज इक्वल टू, आपको पूछा गया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू इनपुट, यही होता है बेटा फंडामेंटल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, द कैपेसिटी ऑफ दिस वन, है ना। द पावर रिक्वायर्ड, मतलब कि इसी को निकालना है आपको। सारे वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा कितना, 258, और दोनों का डिफरेंस हो गया 50 हो गया, है ना। ये हो जाएगा 258 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 50, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, 35 है, ये 35 है, ये 35। सॉल्व कर दो बेटा, इसको 258 को 260 ले लो, है ना, 260 ले लो तो आपको इजिली सॉल्व होगा। 260 लूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 पॉइंट समथिंग, इसको 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 7 से थोड़ा सा नीचे आंसर आने वाला है। ये पर अब बोलोगे सर सॉल्व नहीं किया, बेटा ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, वहां टाइम नहीं रहता, टाइम रहेगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे, बशर्ते आप लोग को ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा एज्यूम करके क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, 1 TR पूछा गया, 1 TR पूछा गया, हमको पता है 210 किलो जूल पर केजी होता है ना। और दूसरा पता है 3.5 किलो वाट होता है, और ये एक बीटीएच यूनिट होता है 12,000, 12,000 BTU पर आर के, किलो कैलोरी 50 के आसपास होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टन ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो ये आपका यूनिट होता है, आपका रेफ्रिजरेटर का यूनिट की बात होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब कि डेफिनेशन पूछा गया, तो आपको अगर 1 टन को डिफाइन करना है तो सुनना, ये सपोज ये आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन क्या करेंगे, 24 आवर बोलो, 24 आवर बोलो, या फिर एक दिन बोलो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मेल्ट करने के लिए हीट देंगे, मेल्ट करने के लिए हीट देंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग हीट देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 1 घंटे तक।
इसको हम बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो क्या होगा, किसी आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 डे तक आप उसको मेल्ट करते हैं तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नोन एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या होगा, देखो सी द हीट ऑफ फ्यूजन अब्सॉर्ब बाय मेल्टिंग 1 टन ऑफ प्योर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर। बेटा बाकी सब ऑप्शन गलत है, हमने डायरेक्ट ये बता दिया। पहला वाला हम दिया द हीट इज फ्यूजन अब्सॉर्ब मेल्टिंग 1 टन ऑफ प्योर आइस एट 32 डिग्री बोल दिया, तो ये गलत हो गया, 0 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर 0 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर जो है बेटा क्या गलत हुआ, 1 आवर बोल दिया गया। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। फिर से बेसिक से क्वेश्चन दिया है, अ कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन ऑपरेट बिटवीन, दोस्तों ये लोअर टेम्परेचर हो गया सर, और ये वाला जो आपने बताया था हायर टेम्परेचर हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 50 मिलेगा। और सीओपी अब किसको पूछा गया है, यहाँ पर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा गया है बेटा। रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो रेफ्रिजरेशन ही बताना है। तो आप लोग टी लोअर अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस टी हायर माइनस ऑफ टी लोअर की बात करेंगे। तो टी लोअर कितना है बेटा आपका यहाँ पास 250 है, कितना है 250 है, और यहाँ पर हम लोग 50 की बात करेंगे तो 5 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 5। ये सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बोल दिया जाएगा सीओपी ऑफ, ऐसे ही और क्वेश्चन दे दिया जाएगा सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करते हैं तो रिलेशन बिटवीन द सीओपी ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 कर दो, बस इतना ही। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा हीट पंप में। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोग के सामने है, सुनिएगा। इफ द कूलिंग रेट is होगा is the refrigeration cycle is 420 किलो जूल पर मिनट, देन द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 कितना टन के बराबर होगा बेटा, 1 टी आर इज इक्वल टू क्या पता है, 210 किलो जूल पर मिनट पता है क्या आप लोग को। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टी आर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 किलो जूल पर मिनट की बात हो जाएगी। तो 2 टी आर इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। तो ऐसे बेसिक से सिली क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल। रेफ्रिजरेशन जो रिवर्स कार्नोट साइकिल एब्जॉर्ब 10 किलोवाट पावर। ये कितना दिया है, 10 किलोवाट पावर। पावर दिया हुआ है आपको 10 किलोवाट, तो ध्यान दीजिएगा 10 किलोवाट पावर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीओपी कितना दे दिया गया है, सीओपी दे दिया गया है 4 दे दिया गया है। तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द बिल्डिंग द वर्क इज हीट पंप। अब हीट पंप में वर्क करेगा तो हमको क्या करना है, इसका जो हीट रिजेक्ट हुआ उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन में है तो हमको ये सब कहानी पता है। तो सीओपी रेफ्रिजरेशन किसका है, रेफ्रिजरेशन का सीओपी है, हम निकाल लेते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप। मैंने बताया था सीओपी ऑफ हीट पंप में एक को ऐड कर लेना, ये 5 मिल जाएगा। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यू रिजेक्शन अपॉन डब्ल्यू इन की बात हो जाएगी। तो ये जो दिया है 5 और क्यू रिजेक्शन आपको निकालना है, बिल्डिंग में जो हीट देना है, बिल्डिंग में हमको हीट देना है उसकी बात हो रही है। और डब्ल्यू इन की वैल्यू 10 किलोवाट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 50। याद रखना हीट रिजेक्शन की बात हुई है, वही हीट एब्जॉर्बर की बात होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालते जो कि आपको 10 देखने को मिलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के में, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज इक्वल टू 40। देखो हीट इंजन का एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना, 40% दिया हुआ है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप निकालना है। तो बेटा अगर टेम्परेचर लिमिट दोनों का सेम है, टेम्परेचर लिमिट दोनों का सेम है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो आप सीओपी निकालना है हीट पंप का, तो 1/एफिशिएंसी बोल दोगे, और एफिशिएंसी 0.4 दिया गया है, और ये जाके 10/4 हो जाएगा, और अपन लिख दें 2.5 इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर सी। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोग के सामने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से रखा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस लेवल को क्वेश्चन और चाहिए, उस पर हम लोग आप वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऐसा ही कुछ नया चीज लेके आते।